वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का 9वां लक्षण है उत्तम आकिंचन। त्याग करते करते जब यह एहसास होने लगे कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, तब यह आकिंचन धर्म प्रकट होता है। जहाँ कुछ भी मेरा नहीं है वहाँ है आकिंचन। खालीपन, रिक्तता, बिल्कुल अकेलापन, यह है आकिंचन। विश्व के किसी भी पर पदार्थ से किंचित भी लगाव न रहना आकिंचन्य धर्म है। मेरा मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसी भाव का नाम है आकिंचन। ना किंचन इति आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार एवं चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति में पहुंचाने वाला महान धर्म कहा गया है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहुंगति दुखते काड़ी मुकति करतार हैं। जिस प्रकार क्षमा गुण का बाधक क्रोध, मार्दव गुण का बाधक मान, आर्जव गुण की बाधक माया, उसी प्रकार आकिंचन का विरोधी है परिग्रह। परिग्रह को छोड़ देने वाले आकिंचन धर्म के धारी कहलाते हैं। परिग्रह आकिंचन धर्म हमें तृण मात्र भी परिग्रह न रखने की शिक्षा देता है। आकिंचन धर्म को धारण करने वाला ऐसा विचार करता है कि जब यह शरीर ही मेरा नहीं है तो दूसरे पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। चर्म को पृथक कर देने पर शरीर में रोम कैसे रह सकते हैं। वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जहाँ किंचित भी परद्रव्य हमारा नहीं है वहाँ आकिंचन धर्म होता है। अपना मूल प्रयोजन और मूल पुरुषार्थ यही है कि आत्मा जो अपने उपयोग को चारों ओर भटका रहा है, दौड़ा रहा है, वह भटकन समाप्त हो जाए। अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के बिना अन्य किंचित भी मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करने को आकिंचन धर्म कहते हैं। इस आकिंचन धर्म को ना समझ पाने के कारण ही मैं परिग्रह को अपना मानता रहा और कर्म का बंध ही किया। परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना आकिंचन धर्म है। जिसे आकिंचनपना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती। आत्म ध्यान में लीनता होती है। देहादि में तथा बाह्य वेश में अपनापन नहीं रह जाता है तथा अपना स्वरूप जो रत्नत्र है उसी में प्रवृत्ति होती है। आकिंचन्य तो परम वीतरागपना है। जिनका संसार का किनारा आ गया उनको ही यह आकिंचन धर्म होता है। परिग्रह को छोड़ देने वाले आकिंचन धर्म के धारी कहलाते हैं। परिग्रह को छोड़कर जो आकिंचन धर्म के धारी बने हैं वे ही ज्ञानी हैं। उन्होंने समझा है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ज्ञानी आत्मा पर पदार्थों का संचय नहीं करता। ऐसा ज्ञानी आचार्य कुंद महाराज ने कोई चुना है तो वह हैं दिगंबर मुनिराज, जिनके शरीर पर कपड़े का एक धागा भी नहीं है। उन्होंने कहा है न गो ही मोक्ष मग्गो, अर्थात निश्चय से नग्न दिगंबर मुनि के ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ तृण मात्र भी परिग्रह नहीं अथवा तृण मात्र में भी मूर्छा नहीं वहाँ ही आकिंचन धर्म है। कहा भी है फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी का धारण करना भी मोक्ष मार्ग को रोक दिया करता है। भैया बिना मुनि लिंग धारण किए मोक्ष हो ही नहीं सकता। जहाँ तृण मात्र भी परिग्रह नहीं वहाँ आकिंचन धर्म है। ये नग्न दिगंबर स्वरूप जो मुनि है वे आकिंचन धर्म की मूर्ति हैं। यदि सुखी होना हो तो सब पर पदार्थों को छोड़कर आकिंचन धर्म को धारण करो। किंचित भी परिग्रह आकिंचन धर्म को प्रकट करने में बाधक है। परिग्रह की लालसा और परिग्रह का संबंध केवल अपने क्लेशों के लिए ही होता है। परिग्रह को पाप का बाप कहा गया है। इस परिग्रह की छीना झपटी में भाई भाई का, पुत्र पिता का, पिता पुत्र तक का घात करता सुना गया है। चक्रवर्ती भरत ने अपने
भाई बाहुबली पर चक्र चला दिया। किस लिए? परिग्रह संपदा के लिए। क्या वे यह नहीं सोच सकते थे कि आखिर वह भी तो उसी पिता की संतान है जिसका मैं हूँ? यह एक बस में ना हुआ तो ना सही, सठखंड के समस्त मानव तो बस में हो गए, पर वहाँ तो भूत मोह का सवार था, इसलिए संतोष कैसे हो सकता था? महाभारत का भयंकर युद्ध भी इसी परिग्रह के कारण हुआ। समस्त अनर्थों की जड़ परिग्रह ही है। वर्तमान समय में मनुष्य इस परिग्रह को संचित करने के पीछे पड़े हुए हैं। उसके पीछे नास्तिक से बनकर अपनी समस्त धार्मिक क्रियाओं को छोड़ बैठे हैं। पर ध्यान रखना, अंत में यह सब समागम छूट जाने वाला है। किसी नीतिकार ने लिखा है, धनानि भौमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्ग कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यह धन भूमि में पड़ा रह जाएगा। स्त्री से, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, गृह द्वार तक ही साथ जाती है, दरवाजे से बाहर नहीं जाती है। तथा परिजन, जिनके कारण अनेक पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, शमशान भूमि तक ही साथ देते हैं। यह देह जिसको आप सजाते संवारते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, चिता में सुला दिया जाएगा। यदि जीव के साथ कोई जाने वाला है तो वह मात्र जीव के द्वारा किया गया पुण्य और पाप, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाएगा। इस बात को भूलकर समस्त जगत के प्राणी परिग्रह में ही आसक्त हो रहे हैं, परिग्रह से ही अपने को महान मान रहे हैं। किसी भी पर वस्तु में ममत्व नहीं रखना अथवा किसी भी पदार्थ को अपना नहीं समझना आकिंचन है। पर का ममत्व ही समस्त दुखों का मूल है। जब पर पदार्थ को अपना समझा जाता है तो उन पदार्थों के विनाश या वियोग में दुख होता है, परंतु जो किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता उसे दुख किस बात का? दुख का मूल ममता है और सुख का मूल समता भाव है। समता भाव के लिए परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। पर पदार्थों से ममत्व ही हमें दुख देता है। आपके पास एक घड़ी है, वो नौकर के हाथ से टूट जाती है तो नौकर माफ़ी मांग लेता है और घर जाकर आराम से सोता है। मगर आपकी नींद हराम हो गई, क्योंकि वह घड़ी नौकर की नहीं आपकी थी, इसलिए मालिक की नींद हराम हो गई। दूसरे दिन नौकर की लापरवाही से टीवी टूट गया, नौकर ने इसके लिए भी माफ़ी मांग ली। पर ममत्व की महिमा देखिए। आपने कहा, तुमने बहुत दिन मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज ही यह टीवी तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब सेठ जी नुकसान होने के बाद भी आराम से सो रहे हैं, लेकिन नौकर को नींद नहीं आ रही, वह अपनी किस्मत पर रो रहा है। यदि आज टीवी नहीं टूटती तो मैं अपने घर ले आता। इसलिए कहा है, जो ममत्व का परिणाम है वही दुख देता है। अतः यदि सुखी होना चाहते हो तो मोह ममता को छोड़ दो। इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी महामद को पी रखा है, इसलिए अपनी आत्मा को भूलकर व्यर्थ ही संसार में दुखी हो रहा है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, निस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जीव अपनी ही भूल से दुखी हो रहा, भूल इतनी सी कि स्वयं अपने को ही भूल गया और पर को अपना माना। यह कोई छोटी सी भूल नहीं है, परंतु सबसे बड़ी भूल है। अपनी ऐसी महान भूल के कारण बेभान होकर जीव चारों गतियों में घूम रहा है। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है कि समस्त परिग्रह को छोड़कर आकिंचन धर्म को धारण करें। यह आयु क्षण क्षण में ऐसी बीती जा रही है जैसे पहाड़ से गिरने वाली नदी। जितना पानी बह गया वह फिर ऊपर नहीं आता, इसी तरह जितना समय निकल गया फिर वह वापस नहीं आता। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे थे। उन्होंने महाराज से कहा कि मुझे कोई शांति का उपाय बता दीजिए। महाराज बोले, जब तक तुम इस शव को नीचे नहीं उतारोगे, यह स्वीकार नहीं करोगे कि लक्ष्मण मर चुके हैं, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जब तक यह जीव परिग्रह को नहीं छोड़ेगा तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यदि इस मनुष्य जन्म में अपने आप में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से भेद विज्ञान की कला नहीं पाते तो यह पाया हुआ मनुष्य जन्म बेकार है। यह जीव अपने अज्ञान जनित अपराध से दुखी हो रहा है। कोई बाहरी पदार्थ तुझे दुखी करने के लिए कमर नहीं कसे हुए हैं। तू ही बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता है और स्वयं ही दुखी होता है। यहाँ लगे वहाँ लगे, बाह्य में ही, साथ ही उन्हें सब कुछ माने तो इससे कुछ नहीं मिलता। अतः अब तो पर पदार्थों से भिन्न अपने आप स्वरूप को समझकर अंतरात्मा बनो
और समस्त प्रभावों को करना छोड़ दो। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, यह परिजानाति आत्मानं परम यह प्रभावम त्यजति स पंडितः आत्मा जानिहि स संसारम मुंचति। जो परमात्मा को समझता है और जो प्रभाव का त्याग करता है उसे पंडित आत्मा अर्थात अंतरात्मा समझो, वह जीव संसार को छोड़ देता है। देहो दया ए परिकथिता तान आत्मानं जानाति सा बहिरात्मा जिन भणिता पुनः संसारम भ्रमति। देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं उन पदार्थों को ही जो आत्मा समझता है उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव संसार में फिर से परिभ्रमण करता है। देहा दया से परिकथिता ते आत्मा न भवन्ति इति ज्ञात्वा जीव स्वयं आत्मा आत्मानं जानीहि। देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं वे पदार्थ आत्मा नहीं है, यह जानकर हे जीव तू आत्मा को पहचान। आत्मन आत्मानं यदि जानासि ततः निर्वाणं लप्से परम आत्मानं यदि जानासि त्वं तथा संसारम भ्रमसि। हे जीव यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा, तथा यदि तू पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में परिभ्रमण करेगा। अज्ञानी जीव परिग्रह से अपना बड़प्पन मानते हैं और उसे जोड़ने में ही इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को समाप्त कर देते हैं। सभी जीव धन वैभव की वृद्धि में, यश प्रतिष्ठा के बढ़ावे में और नाना व्यामोह में उलझे हुए हैं। यह जीव परिग्रह को अपना मानता है और व्यर्थ में दुखी होता है। यदि किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया तो रस्सी तो सांप नहीं हो जाती, परंतु अपनी मान्यता विपरीत होने से वह भयभीत अवश्य हो जाता है। उसका भय तब तक नहीं मिट सकता जब तक वह व्यक्ति रस्सी को रस्सी ना समझ ले। इसी प्रकार इस बहिरात्मा ने पर को अपना मान रखा है। उसका बहिरात्मपना पर में अपनापन छोड़े बिना किसी अन्य उपाय से नहीं मिट सकता। अतः पर में अपनापन छोड़ने के लिए अपने चैतन्य स्वरूप को जानने का प्रयास करो। ज्ञानी जीव विचार करते हैं, यह शरीर जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ और यह आत्मा जो हूँ मैं वह दिखता नहीं है, फिर मैं दुनिया के इस प्रपंच में क्यों पढ़ूँ। समयसार ग्रंथ में कहा है, ज्ञानी अंतरात्मा अपनी ज्ञान चेतना के अतिरिक्त अन्य प्रभावों को अपना नहीं मानते। धर्म का संबंध केवल अपने एकत्व से होता है, अकेलेपन से होता है। आकिंचन भाव वहाँ है जहाँ इंद्रिय विषयों की निवृत्ति है, देह की ममता का त्याग है। सीधी बात है, सबको भूल जाएं और स्वाधीन आनंद भोग लें। यदि किसी का ख्याल बनाए रहें तो क्लेश भोग लें। जिसने समझ जगत से भिन्न ज्ञान स्वभाव निज आत्मा को पहचाना, आकिंचन धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ इत्यादि भाव हों तो आकिंचन धर्म नहीं हो सकता। आकिंचन धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ यह समझ लिया जाए, मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है, यह बाह्य पदार्थ मेरे कुछ नहीं है। इस जगत के बंधनों का त्याग करने पर ही आकिंचन धर्म प्रकट होता है। बस यही तो धोखा है कि हमने पर पदार्थों को अपना मान रखा है। आचार्य कहते हैं, इतनी सी बात मान लो, कोई पदार्थ मेरे नहीं है तो सब सुख तुम्हारे पास आ जाएगा। जिन तीर्थंकरों की हम उपासना करते हैं उन तीर्थंकरों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। निज को निज पर को पर जान, ऐसा ही उन्होंने जाना और फिर सबको छोड़कर रत्नत्रय की साधना की, जिसके परिणाम में वे परमात्मा बने और हम सब उनकी पूजा करते हैं। मोक्ष जाने का एकमात्र यही मार्ग है, अन्य नहीं। जब तक हम धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह और क्रोध मान माया लोभ आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं करते तब तक आकिंचन धर्म प्रकट नहीं हो सकता। एक बार एक राजा साधु जी के पास पहुंचा, बोला महाराज मैं आकिंचन की साधना सीखता चाहता हूँ। साधु जी बोले पहले यह भीड़ घर छोड़ कर आओ। बस सबको छोड़कर अकेला साधु जी के पास आ गया। साधु बोले अभी भी तुम्हारे पास बहुत भीड़ है, भाई देखता मैं तो अकेला हूँ। साधु जी ने कहा अच्छा जाओ आश्रम में झाड़ू लगाने का काम करो। राजा को लगा कि कोई काम देना तो अच्छा सा देना था। अब एक दिन झाड़ू लगा के कचरा फेंकने जा रहा था तो इतने में एक साधु का चेला उससे टकराया। वह उससे गुस्सा आ गया, बोला मैं राजा हूँ तो देख कर भी नहीं चलता। वह चेला साधु जी के पास रिपोर्ट पहुँचा देता था। दूसरे 10-15 दिन बाद फिर से निकला, फिर से वो टकराया तो बोले भाई देख कर तो चला कर। रिपोर्ट साधु जी के पास गई। साधु ने समझा अभी रास्ते पे है लेकिन देर है,
कुछ दिन बाद फिर से टकराया तो राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप कचरा उठान फेंकने चला गया। अब साधु ने राजा को बुलाया, कहा अब तुम खाली हुए हो। जब तक तुम अपने आप को राजा मानते रहोगे जब तक अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार बैठे रहेंगे तब तो तुम आकिंचन धर्म प्रकट नहीं कर सकते। आकिंचन धर्म के लिए 10 प्रकार के बाह्य और 14 प्रकार के अभ्यंतर दोनों परिग्रह का त्याग आवश्यक है। 5 पापों में परिग्रह भी एक पाप है। इस परिग्रह पाप ने ही हमारे आकिंचन गुण को ढक रखा है। कुल 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दुपद, चतुष्पद, कुप्य और भान। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। मिथ्यात्व, कसाय आदि भी परिग्रह हैं। हास, रति, अरति भी परिग्रह हैं। हमने तो धन, मकान आदि को ही परिग्रह माना, इसकी आगे दृष्टि ही नहीं गई। यही कारण है कि हमने कई बार इस बाह्य परिग्रह को छोड़ दिया किंतु आकिंचन धर्म के धारी नहीं बन सके। यदि वास्तव में धर्म करना है, आत्मा का कल्याण करना है तो बाहर की ओर से दृष्टि कम करके अपनी प्रकृति, रहन सहन सात्विक बनाओ। दर दर पर पदार्थों में भटकना, नाना प्रकार की कल्पनाएं करके उपयोग को बाहर फंसाना, यह अशांति के साधन है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरी आत्मा और पंच परमेष्टि ही मुझे शरण है। इनके अलावा मुझे कोई शरण नहीं दे सकता। आकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए बड़ा बलिदान करना होगा। कसायों का, परिग्रह का, अपनी मानी हुई इस झूठी इज्जत का, मोह का, राग का, यह संसार प्रसंग तो केवल एक झंझट है। जब तक यह झंझट है तब तक निज रस का स्वाद न आएगा। दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। राग भी रहे, तृष्णा भी रहे, बाहरी पदार्थ को देखकर खुश भी होते रहें, उन्हें अपनाते भी रहें और मुक्ति का स्वाद भी ले लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी एक ओर का मार्ग निश्चित करें कि कौन सा मार्ग प्रिय है। अगर मुक्ति का मार्ग प्रिय है तो राग, द्वेष, मोह तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ना होगा। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, एन कसाय भवंति मनस्तम जीव मुंच मोहम, मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाय हों, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थ को छोड़ देना चाहिए। फिर मोह को छोड़ने से मोह कसाय रहित हुआ तुम नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें मोह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोह के कारण जीव पर वस्तुओं को अपनी मानता है और जगजाल में ही फंसा रहता है। यदि हम पर पदार्थों का मोह छोड़ दें तो अपने आप पर बड़ी दया होगी। तू बाह्य पदार्थों को अपना सर्वस्व ना मान, क्योंकि उनसे तेरा हित नहीं होगा। तू अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर, सारे विकल्प जो बने हुए हैं उसको भुला दे तो तेरा हित होगा। यदि तुझे शांति चाहिए तो तू इस दुनिया से आंखें मींच ले। ऐसा जान जा कि इस दुनिया में मेरा पहचानहार कोई दूसरा नहीं है। यह मूल प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतन तथा अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है, तब यह जीव आपको अपने ही भावों से बांधता है, अर्थात कर्मबंध करता है। और जब यह अन्य पदार्थों को से अपनी एकता नहीं मानता, तब कर्म बंधन नहीं करता और कर्मों की निर्जरा पूर्वक मोक्षगामी होता है। आचार्य समझा रहे हैं कि ये मकान दुकान तेरे कुछ भी नहीं है। इनका मोह छोड़कर आकिंचन धर्म को जीवन में धारण करो। जगत मिथ्या है, इसका क्या अर्थ है? केवल इतना सा अर्थ है कि जगत स्वप्न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, बंद आँख का सपना और खुली आँख का सपना। व्यक्ति रात में सोता है, यह बंद आँख का सपना है। यह सपना घड़ी भर, घंटे भर का होता है, लेकिन खुली आँख का सपना जीवन भर चलता है। आप जो देख रहे हैं मकान दुकान बीवी बच्चे नौकर, ये क्या है? ये खुली आँख का सपना है। जब तक आपकी आँख खुली है तब तक सही सलामत है। आँख लगी नेत्र बूंदे की सब बिखर जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुली आँख का सपना देखते देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन आश्चर्य यह है कि संसारी प्राणी यह नहीं जान पाता